स्टूडेंट्स, आज की अपन एसएफसी की ऑनलाइन क्लासेस के अंदर जैसा कि अपन देख रहे हैं काफी दिनों से मिलना हो रहा है हमारा। आज अपन रीड के लिए भी देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं उनके अंदर अपना आइडियम्स है। और दूसरी बात जो क्लास 12th के जो स्पोकन सीख रहे हैं उनके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपना आइडियम्स का। तो स्टूडेंट्स, आज अपन 20 जो आइटम्स हैं, जो मोस्ट इंपोर्टेंट आइटम्स हैं उनको करेंगे। सबसे पहले देखिए स्टूडेंट, अपना जो आइटम्स है एट वंस फिंगर्स एंड्स। स्टूडेंट, हिंदी में कहते हैं कि उंगलियों पर रखा है, मेरे को पता है अच्छे से, मैं उंगलियों पर रखता हूँ पूरा का पूरा हिसाब। उसी प्रकार स्टूडेंट देखिए एट वन फिंगर्स एंड कहेंगे अच्छी तरह से याद होना। एवरी मोमेंट ऑफ दैट स्टोरी एट माई फिंगर्स एंड्स। कहने का मतलब ये है कि उस जो कहानी थी उसका जो प्रत्येक मोमेंट, उसका जो प्रत्येक क्षण है वो मुझे अच्छी तरह याद है। स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, फर्स्ट जो अपना आइडियम्स है उसके अंदर अपन देखेंगे एट वंस फिंगर्स एंड्स। कहने का मतलब अंगुलियों पर होना, प्रत्येक चीज का अच्छे से अपने को क्या होना, याद होना। अपन फर्स्ट आइडियम्स का यूज करेंगे स्टूडेंट मुहावरा। ध्यान रखिएगा, जो दिखता है वो होता नहीं है। देखिए नेक्स्ट, अ बर्ड्स आई व्यू। स्टूडेंट जो पक्षी की नजरें होती है बड़ी तीखी होती है, उस पर अपना जो आइडियम्स है वो बनाया गया है। अ बर्ड्स आई व्यू यानी सरसरी नजर, यानी एक बार सरसरी नजर से देख लेना, अच्छे से नजर मार लेना किसी चीज पर, तो अपन कहेंगे अ बर्ड्स आई व्यू। स्टूडेंट आई took the notice with bird's eye view। मैंने उस नोटिस को सरसरी नजरों से ले लिया, यानी देख लिया कह सकते हैं, रीड कर सकते हो आप took की जगह। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, अ कैट एंड डॉग लाइफ। स्टूडेंट बिल्ली और कुत्ते की लाइफ, देखिए कहने का मतलब तो यही है बिल्ली और कुत्ते की लाइफ, लेकिन स्टूडेंट दोनों अपने जीवन में झगड़ालू प्रवृत्ति के होते हैं, इसलिए अपन कहेंगे झगड़ालू जीवन। दोनों आपस में झगड़ते रहते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा। अ कैट एंड डॉग लाइफ का मीन अपन कहेंगे झगड़ालू जीवन। दे अपन कह सकते हैं दूसरे शब्दों में भी ये भी कह सकते हैं कि वे जो हैं वो एक झगड़ालू जीवन में व्यतीत कर रहे हैं जीवन को, तो अपन कह सकते हैं दे स्पेंट A cat and dog life। उन्होंने एक झगड़ालू जो जीवन है वो व्यतीत किया, बिताया। स्टूडेंट अपना उसी के साथ देखिए नेक्स्ट जो है फोर्थ वन, अ वाइट गूज चेज। कहने का मतलब यहां देखिए वाइट का मतलब जंगली, गूज यानी जो नेवला होता है अपना, उसके लिए कहते हैं, चेज यानी पीछा करना होता है। कहते हैं कि जंगली नेवले का जो पीछा करना होता है वो व्यर्थ होता है, निरर्थक होता है, कोई प्रयास, पूरे के पूरे जो अपने प्रयास है वो विफल रहते हैं। तो यहां देखिए स्टूडेंट निष्फल प्रयत्न करना। All his effort white goose chase, उसके पूरे के पूरे जो प्रयास हैं वो एकदम निष्फल हैं, प्रयत्न हैं पूरा का पूरा बेकार है। स्टूडेंट देखिए नेक्स्ट, इसी को अपन दूसरे में व्यक्त करके देखते हैं। निष्फल प्रयत्न, he do white goose chase, उसने पूरे के पूरे क्या करता है वो, he does white goose chase, वो निष्फल प्रयास करता है, प्रयत्न करता है। स्टूडेंट ऑल इन ऑल। स्टूडेंट अगला देखिए बड़ा ही शानदार, अपने दैनिक जीवन में अपन यूज करते हैं उसको। ऑल इन ऑल कहते हैं कि सर्वे सर्वाणी, जो करता रहता होता है, मुखिया होता है, उसको कहते हैं ऑल इन ऑल। तो अपने कहते हैं कि मेरे जो पिताजी है ना वो घर में सर्वे सर्वाणी, सब कुछ वही करने वाले हैं, इसलिए अपन कह सकते हैं कि ऑल इन ऑल का अर्थ क्या होता है, सर्वे सर्वा। राम्स फादर इज ऑल इन हिज फैमिली। राम के जो पिताजी हैं उसके परिवार में सर्वे सर्वा है, उनके अलावा कोई दूसरा नहीं है, वही लास्ट एंड फर्स्ट डिसीजन लेते हैं। स्टूडेंट नेक्स्ट देखिए अपना एट द 11th आवर। स्टूडेंट देखने पर अपने को पता चलता है कि 11th आवर का मीन क्या होता है कि 11वां घंटा, लेकिन स्टूडेंट यहाँ 11वां घंटा नहीं होकर क्या होगा, जीवन का अंतिम समय,
जीवन का अंतिम समय भी हो सकता है, या किसी मैच का अंतिम टाइम हो सकता है, या कोई मूवमेंट हो उसका अंतिम टाइम हो सकता है। तो स्टूडेंट यहाँ देखिएगा, अपन किसी के लिए भी ले सकते हैं, लेकिन अंतिम जो समय होता है उसके लिए लेना है अपने को। तो स्टूडेंट देखिए अपना क्या करेंगे अपन, सचिन तेंदुलकर स्ट्रोक अ सिक्स एट द 11th आवर ऑफ द मैच, यानी सचिन तेंदुलकर ने क्या किया, मैच के अंतिम समय पर एक सिक्स लगा दिया। स्टूडेंट एट द 11th आवर, स्टूडेंट 11वां घंटा नहीं, ध्यान रखिएगा अंतिम समय। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, गेट रिड ऑफ, गेट रिड ऑफ मीन होता है छुटकारा पाना। गेट रिड ऑफ का मतलब क्या होता है, छुटकारा पाना होता है स्टूडेंट। तो देखिए, शी वांट टू गेट रिड ऑफ हर लवर, शी वांट टू गेट रिड ऑफ हर लवर, वह अपने जो प्रेमी है उससे छुटकारा पाना चाहती है। शी वांट्स टू गेट रिड ऑफ हर लवर, गेट रिड ऑफ छुटकारा पाना। स्टूडेंट नेक्स्ट देखिए अपना, किथ एंड किन्स, किथ एंड किन, किन भी दे दो या किन्स कह दो, बात वही है। सगे संबंधियों के लिए अपन क्या करते हैं, किथ एंड किन्स का यूज करते हैं। ऑन हर मैरिज एनिवर्सरी हर किथ एंड किन्स वाज गैदर्ड देयर, वहां इकट्ठे हो गए थे। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, किथ एंड किन का मैंने अभी बताया आपको, सगे संबंधी होते हैं। अगला नल एंड वॉइड, स्टूडेंट नल एंड वॉइड का अर्थ होता है निरर्थक, बिना किसी मतलब का। जैसे कि आपको पता है नरेंद्र मोदी ने घोषित कर दिया कि जो 1000 और 500 के नोट हैं वो निरर्थक है, उनका कोई अर्थ नहीं है। ऐसे भी कह सकते हैं, या अपन कह सकते हैं कोई चीज है उसको अपन ने निरर्थक घोषित कर दिया, वो कोई काम की नहीं है। तो उसी प्रकार देखिए स्टूडेंट, नरेंद्र मोदी अनाउंस दैट द नोट ऑफ ₹500 and 1000 इज नन एंड वॉइड, वो निरर्थक है, उनका कोई अर्थ नहीं है। स्टूडेंट नेक्स्ट देखिए, टू स्प्लिट हेयर, टू स्प्लिट हेयर, स्टूडेंट स्प्लिट हेयर का मतलब होता है बाल की खाल निकालना। अपन देखते हैं कई बार कि लोग जो होते हैं बाल की खाल निकालने वाले होते हैं, एकदम गहराई तक जाने वाले होते हैं, तो उसी के लिए अपन कहेंगे स्प्लिट हेयर। राम स्प्लिट्स हेयर, राम बाल की खाल निकालता है। स्टूडेंट अब अपन देखेंगे अपना जो 11th आइडियम्स है, उसके अंदर देखिए जो महत्वपूर्ण भाग होना या अभिन्न अंग होना उसे अपन कहेंगे पार्ट एंड पार्शल। कह सकते हैं कि गौरव इज पार्ट एंड पार्शल ऑफ माय फैमिली, कहने का मतलब गौरव जो है मेरे परिवार का अभिन्न अंग है। स्टूडेंट देखिए 12th, टू लुक फॉरवर्ड, टू लुक फॉरवर्ड का मतलब होता है आगे देखना, यानी आगे की देखना, भविष्य के बारे में सोचना। तो स्टूडेंट मैं कह सकता हूं कि उसे भविष्य के बारे में सोचना चाहिए, तो ही शुड लुक फॉरवर्ड, यानी उसे भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। स्टूडेंट देखिए टू लुक फॉरवर्ड यानी भविष्य की सोचना या भविष्य के बारे में सोचना। स्टूडेंट टू रेन केट्स एंड डॉग्स, स्टूडेंट टू रेन केट एंड डॉग्स का मीन होता है मूसलाधार बारिश होना। और अपन स्टूडेंट आज यहाँ देखेंगे, क्योंकि कल भी हमारे यहाँ बारिश हुई थी मूसलाधार, तो अपन कल वाली पर भी लेते हैं। देखिए इट रेन्ड केट्स एंड डॉग्स यस्टरडे, कल जो बारिश हुई थी ना वो मूसलाधार हुई थी। इट रेन्ड केट्स एंड डॉग्स यस्टरडे। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट अपना टू ब्रेक द न्यूज, दुख की खबर सुनाना, यानी सबसे पहले जो दुख की खबर सुनाता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, देखिए इधर टू ब्रेक द न्यूज। ही ब्रॉट द न्यूज ऑफ हर फादर्स, हर फादर्स क्या कहेंगे, क्या कहेंगे बताओ, इलनेस। उसने सबसे पहले उसके पिता की जो बीमारी की खबर थी वो सुनाई। स्टूडेंट अगला आइटम देखिए अपना बड़ा ही शानदार है, वियर एंड टियर। वियर एंड टियर टूट फूट होना। कंपनी के अंदर कल पुर्जे होते हैं, मशीन्स होती हैं, वो क्या होती है, टूट फूट होती है उनमें, और एक ग्रेट लॉस हो जाता है। स्टूडेंट अपन उसी पर करेंगे आज। द कंपनी सफर्स with a great loss because of wear and tear in machines, मशीन के अंदर जो टूट फूट है उसकी वजह से
कंपनी को एक बड़े ही घाटे का सामना करना पड़ रहा है, पीड़ित हो रही है कंपनी। स्टूडेंट देखिए, गेट इन ऑन किसी कार्य में लिप्त होना, किसी कार्य में होना, साजिश होना कह सकते हैं, मिला हुआ होना कह सकते हैं। तो अपन यहाँ स्टूडेंट आज करेंगे गेट इन ऑन का जो सेंटेंस में प्रयोग है, सरल सेंटेंस करेंगे। He got in on his murder. He got in on his murder. वह उसके मर्डर में शामिल था। स्टूडेंट नेक्स्ट देखिए, wash one's hands off, यानी किसी से संबंध तोड़ देना। स्टूडेंट किसी से संबंध तोड़ देना। My father washed hand off. My father washed hand off with my uncle, यानी मेरे पिता ने मेरे अंकल के साथ रिश्ते संबंध तोड़ दिए। स्टूडेंट नेक्स्ट देखिए, टू ब्रेक द आइस। टू ब्रेक द आइस यानी बर्फ को तोड़ना नहीं, चुप्पी को तोड़ना। बर्फ को तोड़ना नहीं, किसको तोड़ना? चुप्पी को तोड़ना। तो देखिए, भावना ब्रोक द आइस व्हेन हर फादर स्लेप्ट। When her father slept her on his, क्या कहते हैं? cheek। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, रन शॉर्ट। रन शॉर्ट कम पड़ना, रसगुल्ले कम पड़ जाते हैं, शादी के अंदर चमचम होती है, जो भी गुलाब जामुन होते हैं वो कम पड़ जाते हैं। तो स्टूडेंट क्या कहेंगे? The रसगुल्लास ran short in the marriage party। जो रसगुल्ले थे शादी की पार्टी के अंदर शॉर्ट पड़ गए। स्टूडेंट अब अपना जो लास्ट जो 20 नंबर का जो अपना आइडियम्स है उसके अंदर अपन देखेंगे पिक होल्स इन। पिक होल्स इन का मतलब होता है दोष निकालना, कमियां निकालना। बहुत से लोग होते हैं, हो सकता है मेरा वीडियो देख के भी कहते हैं आज वो नहीं है, आज वो ठीक नहीं है, आज कोई वॉइस ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। कहने का मतलब स्टूडेंट लोग दोष निकालते रहते हैं और निकालेंगे। तो देखिए, पिक होल्स इन का मीन क्या होता है? यानी दोष निकालना। She picked holes in my project। उसने मेरे प्रोजेक्ट के अंदर, मेरा जो प्रोजेक्ट था उसके अंदर क्या निकाली? गलतियां निकाली, दोष निकाले। थैंक यू स्टूडेंट।